हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल श्याम तिवारी जीके में। और हम अपना जो ल्यूसेंट जीके की जो सीरीज़ चल रही है हमारी इंडियन हिस्ट्री से, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट्स में हम क्या क्या करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, यानी दाल, मसाला, चीनी, मिर्च, मसाले इत्यादि। ठीक है, इन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन गुड्स यानी कपड़े बनाने वाले जो कॉटन होते हैं, कपास जिनको बोला जाता है हिंदी में, उन सभी सामानों का उपयोग मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। टेराकोटा फिगरिन्स, यानी टेराकोटा एक प्रकार का मतलब मटेरियल होता है जिससे फिगराइंस यानी होता है पोर्ट्रे, यानी मतलब पिक्चर बनाए जाते हैं, फ़ोटो बनाए जाते हैं दीवार पर टांगने वाले। ठीक है, ऑयल पेंटिंग टाइप का, तेल से बने हुए पिक्चर वगैरह वो लोग बना कर क्या करते थे, इन सभी टेराकोटा फिगराइंस का यानी टेराकोटा के फ़ोटोज़ को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, पोट्री यानी घड़े, मटके वगैरह, उस पर डिज़ाइनदार आकृतियाँ बनाकर वो लोग दूसरे देशों में, यानी जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस वगैरह, उस समय हमारी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। कंटेम्प्रेरी यानी होता है समकालीन, यानी हमारे समान ही हुआ करती थी। जिस समय भारत में इंडस वैली हुआ करता था, उसी समय ईरान में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, यानी अस्तित्व रखती थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, a very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन यानी लोहे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो ब्रोंज के बारे में जानते थे। ब्रोंज एक प्रकार का मेटल होता है, आपने सुना होगा ब्रोंज मेडल मिला है हमारे भारतीय खिलाड़ियों को, ऐसा। तो ब्रोंज एक प्रकार का मेटल होता है, मेटल यानी होता है तत्व। ठीक है, ब्रोंज एक प्रकार का मेटल होता है। इस तरह की मेटल एक और होती है आयरन। तो आयरन के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो द सुमेरियन टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। द सुमेरियन टेक्स्ट रिफर्स टू ट्रेड रिलेशंस विथ मेलुहा विच वॉज द नेम गिवन टू द इंडस रीजियन। अच्छा, सुमेरियन टेक्स्ट यानी ये इंडोनेशिया की बात कर रहा है। इंडोनेशिया आज से लगभग 2500 साल पहले जो इंडोनेशिया हुआ करता था, इसका नाम सुमेरिया हुआ करता था। ठीक है, इंडोनेशिया का पुराना नाम सुमेर है, सुमेरिया। तो ये लोग हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। ओके, उसके बाद सतुखई एंड मुंडीगाक वेयर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान। अच्छा, हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो लगभग अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो सतुघई और मुंडीगाक ये दोनों के दोनों अफ़गानिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, यानी जगह खोजे गए थे हमारे ASI के ऑफिसर्स के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप जानते ही, मैंने पहले बता चुका हूँ। ओके, सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रिफर टू इंटरमीडिएट स्टेशंस दिलमम यानी बहरीन एंड मकान यानी मकरन कोस्ट। ये जो डिलमुम है ये बहरीन में पड़ता है। ये एक्चुअली एक प्रकार का इंडस वैली स्टेशंस हुआ करते थे, यानी इंडस वैली लोग यहाँ से लगभग ट्रेड किया करते थे। और ये जो मकरन है, मकरन कोस्ट, मकरन एक प्रकार की डेजर्ट है जो आज के समय में ये चाइना में है, मकरन कोस्ट। ठीक है, सूसा एंड उर आर द मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हरप्पन सील्स वेयर फाउंड। अच्छा, आज के समय का जो ईरान है वहाँ पर सूसा और उर नाम के 2 सील्स पाए गए हैं। क्या पाए गए? सील्स यानी होते हैं सिक्के पाए गए। एक का नाम था सूसा और एक का नाम था उर। ये उर जो है ये विजयनगर साम्राज्य के समय में चला करता था। उर वो लोग, जैसे हम आज अपने मनी को, हमारी जो इंडियन मनी है उसको हम रुपए से दर्शाते हैं, वैसे ही वो लोग उस समय अपनी मनी को उर बोलते थे तेलुगु भाषा में। ठीक है, उर बोला जाता है मुद्रा को। ओके, आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन्स वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन।
सबसे पहले पूरी दुनिया में हड़प्पन लोग ही थे, यानी हम लोग ही थे, हमारे भारतीय लोग थे जिन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, कॉटन की खोज की थी। ओके, ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि हु वेर द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो आपको ये जवाब आंसर में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देना है, ठीक है। ओके, इट वॉज कॉल्ड सिंडोन बाय द ग्रीक्स। तो ग्रीक लोग जो थे, जो ग्रीक लोग और ईरान वगैरह के मतलब पश्चिम के लोग थे, वेस्टर्न साइड के लोग थे, वो लोग कॉटन को सिंडोन कहा करते थे। ओके, आगे एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स। जैसा कि यहाँ पर इस समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉइन्स का उपयोग ज़्यादातर नहीं होता था, सील या सिक्के हुआ करते थे, सील SEAL, सील का यूज ज़्यादा हुआ करता था। ओके, सिक्कों का मतलब सामान, मतलब कहने का मतलब ये है कि सामानों पर वो एक प्रकार का सिक्का अपना लगा दिया करते थे, सिक्का अपना लगा दिया करते थे, ठीक है, जिससे ये पता चलता था कि ये इंडस पोर्ट से आया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है, ठीक है। उसके बाद लोथल वॉज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट सबसे पुराना पोर्ट जो है, यानी पुराना पोर्ट यानी जहाँ पर जहाज़ें वगैरह आकर खड़ी होती हैं, जिनको हम बंदरगाह बोलते हैं, वो सबसे पुराना उस समय लोथल हुआ करता था, ठीक है। लोथल सबसे पुराना पोर्ट हुआ करता था, यानी बंदरगाह हुआ करता था। सारी दुनिया भर से, मेसोपोटामिया से, ग्रीक सिविलाइजेशन, सारी जो जहाज़ें आती थी जिन सिविलाइजेशन से, वो लोथल पोर्ट पर आकर खड़ी होती थी और वहीं से सामान की ढुलाई होती थी जहाज़ों से, और जहाज़ों से फिर सामानों को उतारा भी जाता था इन्हीं लोथल पोर्ट पर। आया समझ में, ये सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था उस समय में। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन। सबसे पहले जो इंडस सिविलाइजेशन था वो प्राइमरली यानी पहले समय में अर्बन हुआ करता था। अर्बन यानी शहरी सभ्यता हुआ करती थी ये, फिर बाद में चलकर ये ग्रामीण सभ्यता हो गई, धीरे धीरे वैदिक सिविलाइजेशन आया, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे हम रूरल हो गए, अर्बन से हम रूरल हो गए और कई सारे नियम कानून हमारे सोसाइटी में आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे है हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने भगवानों को, यानी अपने गॉड्स को, अपने भगवानों को मंदिर में नहीं पूजा करते थे। नो टेम्पल इन फैक्ट हैज़ बिन अनअर्थ। और खुदाई में जब हम एक्सकेवेशन किए तो खुदाई में ये भी नहीं पाया गया कि किसी प्रकार का वहाँ पे टेम्पल था, तो किसी भी प्रकार का टेम्पल वहाँ पे खुदाई में नहीं पाया गया, यानी वो लोग भगवानों की पूजा वगैरह मंदिरों में जाकर नहीं करते थे, ठीक है। एन आइडिया ऑफ देयर रिलीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेच्यूज एंड फिगराइंस फाउंड। हाँ, हालांकि वहाँ पर स्टैचू, खुदाई में स्टैचू यानी जो मूर्तियाँ होती हैं और जो फिगर्स होते हैं यानी दीवारों वगैरह पर या फिर मिट्टी के पत्थरों पर जो फिगर्स होते हैं यानी चित्र होते हैं वो पाए गए हैं भगवानों के, जिससे पता चलता है कि वो मतलब भगवानों की पूजा करते थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार का मंदिर वगैरह भगवान का नहीं बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगराइन इज़ द मदर गॉडेस यानी सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र पाया गया था वो था मदर गॉडेस का पाया गया था, जिनको मातृदेवी भी कहा जाता था या शक्ति, हम जिसको आज के समय में हम अम्बा माता कहते हैं या प्रकृति देवी कहते हैं, ठीक है। ऐसी देवी का मतलब मदर गॉडेस का फोटो पाया गया था दीवारों पर छपा हुआ, ठीक है। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनि, यानी ऐसा माना जाता है कि जो महिला फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी महिला की जो योनि अंग है उसकी वो उस समय में पूजा किया करते थे, ठीक है, एज ए गॉड मानकर। आज के समय में भी जो हमारी आसाम में एक मंदिर है उसका नाम है महादेव, दैट इज वाज द पशुपति महादेव, द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। द चीफ मेल डेटी वॉज द पशुपति महादेव। अच्छा, वो महिला के तौर पर एक मदर गॉडेस यानी प्रकृति देवी की पूजा करते थे, मातृदेवी की या शक्ति की, ठीक है। और पुरुष में वो मेल डेटी जो उनके थे, मुख्य भगवान जो थे पुरुष भगवान, उनका नाम था पशुपति महादेव। भगवान शंकर वगैरह की वो लोग पूजा करते थे, जिनको वो लोग मानते थे कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, प्रोटोशिवा यानी वो लोग लॉर्ड ऑफ एनिमल्स यानी जो जानवरों के देवता माना जाता था उन्हें।
हम सभी जीवों के देवता माना जाता था। किसको? भगवान पशुपति महादेव को वो मानते थे। तो पुराने समय से ही ये सब भगवानों के बारे में पूजा वगैरह हम लोग करते हुए आए हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेड, अच्छा, पशुपति महादेव को वो अपने सील्स में रिप्रेजेंट करते थे, यानी उनका जो सील्स वगैरह होता था उसमें अपने भगवानों का वो लोग फ़ोटो वगैरह छाप कर रखते थे। इन सील्स एज सिटिंग इन द यौगिक पोस्चर, और वो भगवान शिव को यौगिक पोस्चर में दर्शाते थे, यानी भगवान शिव को वो लोग यौगिक पोस्चर में ऐसे दर्शाते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। इन द सील्स एज सिटिंग इन यौगिक पोस्चर, योग मुद्रा में भगवान शिव को वो लोग अपने सील में दिखाया करते थे कि भगवान योग कर रहे हैं। ही इज सराउंडेड बाई 4 एनिमल्स, भगवान शिव का जो फोटो हुआ करता था सील में यानी सिक्के में, वो 4 जानवरों के द्वारा आजू बाजू में 4 जानवर हुआ करते थे भगवान शिव के। उन 4 जानवरों में से एक था एलिफेंट यानी हाथी, टाइगर और गेंडा और बफेलो, बफेलो यानी होता है भैंस। ये 4 जानवरों को दर्शाया जाता था भगवान शिव के चारों तरफ सिक्के में। एंड 2 डियर अपीयर एट हिज फीट, और दो जो हिरन होते थे उनके पैर के नीचे दर्शाए जाते थे भगवान शिव के फोटो में। देयर वॉज द प्रिवेलेंस ऑफ फैलिक लिंगम वर्शिप, और उस समय ऐसा माना जाता था कि वो जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन वगैरह की पूजा करते थे, ऐसे ही वो लोग मेल सेक्स ऑर्गन की भी पूजा करते थे, जिसको वो लोग नाम दिया था उन्होंने लिंग, जिसको आज हम भगवान शंकर का लिंग कहा जाता है, ठीक है। द शिव शक्ति वर्शिप द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया, भगवान शिव और माता जगदम्बा की पूजा बहुत ही पुराने समय से भारत में होती हुई आई है, ठीक है। सब पुराने समय से ही हमारे पूर्वज भगवान शिव और अम्बा माता की पूजा करते हैं। इसके लिए भगवान शिव और अम्बा माता को भगवान शिव का पत्नी माना जाता है, ठीक है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया, इनकी दोनों की पूजा को सबसे पुराने समय के पूजा पाठ में से एक माना जाता है भगवान शिव की पूजा को। appears to have been part of religious belief of Harappan people, उन लोग की धार्मिक मान्यताएं होती थी कि ये दोनों भगवान अस्तित्व रखते हैं और इनकी पूजा करने से हम सुख शांति प्राप्त करते हैं। द रिमेन्स एंड रेलिक्स ऑल्सो रिवील दैट जूलैट्री दैट इज एनिमल वर्शिप, जूलैट्री का मीनिंग एक आपसे पूछ सकता है आपके रीजनिंग वगैरह में, जूलैट्री, या फिर आपके इंग्लिश में जो एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो आ सकते हैं कि जूलैट्री मीन्स क्या होता है। जूलैट्री मीन्स होता है एनिमल वर्शिप, यानी प्राणियों की पूजा करना, ठीक है। एंड ट्री वर्शिप, जूलैट्री यानी प्राणी यानी जानवर, और ट्री यानी पेड़ पौधों की पूजा करना, स्पेशली पीपल। हमारे आज भी हिंदू धर्म में मान्यता है कि पीपल वगैरह की हम पूजा करते हैं, कोई भी त्यौहार वगैरह आता है तो, है ना, कोई भी एकादशी वगैरह या किसी भी प्रकार का त्यौहार आता है, जैसे महाशिवरात्रि या नवरात्रि वगैरह होती है, तो हम उस समय में पीपल वगैरह की पूजा करते हैं ना। एंड वेयर इन द वॉग इन दोज डेज, ठीक है। एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप वेयर इन द वॉग इन दीज डेज, वॉग यानी होता है प्रचलन में होना, यानी उस समय में जानवरों की पूजा और पेड़ पौधों की पूजा उस समय प्रचलन में हुआ करती थी। ज़्यादातर लोग पेड़ पौधों और जानवरों की पूजा किया करते थे, स्पेशली पीपल ट्री की पूजा हुआ करती थी, ओके। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है।